हालेलुया। 3 लोगों के लिए ये मैसेज है। पहला, जो यीशु को नहीं जानते। दूसरा, जो नए नए विश्वास कर रहे हैं यीशु पे। तीसरा, उन लोगों के लिए जो लोग पुराने से यीशु को जानते हैं, उन लोगों के लिए ये आज का मैसेज है। जरूर सुनिएगा। शैतान का ऐसा भयंकर या शैतान का एक ऐसी चाल मैं आज आपको बताने पे हूँ। शैतान का नए विश्वासियों के लिए और पुराने विश्वासियों के लिए शैतान ये ट्रिक या ये चाल को अपनाता है। उन्हें यीशु के बारे में नहीं जानने देता है, जैसे बाइबल हमें यीशु के बारे में बताती है। आज का यही वचन आपको बताएगा कि यीशु कितना सामर्थी है, कितना पावरफुल है और कितना भय के योग्य परमेश्वर है। इस मैसेज को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। मतलब जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी उस दुष्ट के वश में पड़ी हुई है। कौन सा दुष्ट? लूसीफर। कौन सा दुष्ट? इब्लिस, जिसे बाइबल पुराना साप भी कहती है। तो यही दुष्ट आत्मा आपको यीशु को नहीं जानने दे रहा है, या यीशु के पास नहीं जाने दे रहा है। या आप नए विश्वासी हो या आप पुराने विश्वासी हो, या वो कोई एक वैसा व्यक्ति हो जो यीशु को नहीं जानता हो, वो तक यीशु को वैसा नहीं जान पाए जैसा वो है। किसकी वजह से? इसकी वजह से आपको इसने दूर खड़े रहते हुए, बात को बिल्कुल गौर से सुनिएगा, यीशु को इस दुष्ट आत्मा ने आपको दूर से दिखाया है। आप चर्च जाते हो, लूसीफर को कोई प्रॉब्लम नहीं है या उसे कोई परेशानी नहीं है ना। आप आराधना, स्तुति और बहुत सारी चीजें परमेश्वर के लिए करते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही शैतान आपको परमेश्वर को, मतलब यीशु को कैसे दिखाता है? यीशु को यही शैतान आपको दूर से दिखाता है। ये दूर से देखने का मतलब मैं आपको बाद में समझाने पे हूँ। एक और वचन हम देखेंगे, इफिसियों उसका 6वां अध्याय वचन 12 इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बाइबल कहती है हम युद्ध में हैं। वचन कहता है कि हम युद्ध में हैं। तो इस बातों को आपको याद रखना है कि हम जब युद्ध में हैं तो दुष्ट आत्मा हमें परमेश्वर यीशु मसीह के पास में वैसे नहीं जाने देगा जैसे वो है, या हमें वैसे नहीं जानने देगा जैसे यीशु है। अभी तक आपने दुष्ट आत्मा क्या करता है पता है? एक विश्वासी के साथ, या एक जो नया विश्वासी है उसके साथ, या जो बहुत पुराना भी है उसके भी साथ, या जो यीशु को नहीं जानता उसके भी साथ दुष्ट आत्मा क्या करता है? दुष्ट आत्मा उन तीनों को दूर से यीशु को दिखाता है। दूर से, पास से नहीं, नजदीक से नहीं, है ना। जब हम दूर होते हैं, जब हम किसी चीज से दूर होते हैं तो वो चीज हमको छोटी दिखाई पड़ती है या छोटी दिखती है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उस चीज के पास जाता है तो वो चीज नजदीक में बड़ी दिखाई देती है। तो इस बातों को याद रखिए, हमारा यीशु बहुत बड़ा है। अब तक आपने क्या देखा कि यीशु चमत्कार करता है? अब तक आपने क्या देखा कि यीशु भविष्यवाणी करता है? अब तक आपने क्या देखा कि यीशु मुर्दे जिंदा करता है? यही चीज आपको लूसीफर दूर से भी दिखा सकता है कि ये यीशु है, वो चमत्कार करता है, ये यीशु है, वो मुर्दे जिंदा करता है, ये ही यीशु है। तो ये चीजें भी दुष्टात्मा दिखाती है, आपको दूर खड़ा कर सकती है, आपको दूर से यीशु के बारे में बता सकती है, लेकिन आपको कभी पास में नहीं जाने देंगे। क्यों? वो भी जानता है, लूसीफर भी जानता है कि अगर आप यीशु के पास चले जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी महिमा क्या है ना। उसकी महिमा क्या है, वो आपको ये पता चल जाएगा कि वो ही एक महिमा के योग्य परमेश्वर है। आपको पता चल जाएगा कि वो ही एक भय के योग्य परमेश्वर है। इसलिए लूसीफर क्या करता है? आपको दूर से दिखाता है, आपको परमेश्वर से दूर रखता है।
दूर रखेगा, आपको यही चीज़ें दिखाएगा जो आपके लाभ की है। क्या? यीशु चमत्कार करता है, यीशु मुर्दे जिंदा करता है, यीशु भूखों को खाना खिलाता है, आपको ये दिखाएगा, दूर से दिखाएगा, लेकिन वो आपको परमेश्वर के पास नहीं जाने देगा, आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगा। क्या? क्यों? क्योंकि उसे पता है जिस दिन आप परमेश्वर के पास चले जाते हो उस दिन आपको पता चल जाएगा ये ब्रह्मांड को रचने वाला रचयिता सबसे बड़ा है। इस बातों को याद रखिए। इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना है, तभी हमें उसके बारे में पता चलेगा कि वो कितना बड़ा है, वो कैसा महान है। वो ही एक है जो महिमा के योग्य है, वही एक है ना, जो भय के योग्य है। इस बातों को याद रखिए। लूसीफर हमेशा हमें परमेश्वर को दूर से दिखाता है। हमें कोशिश करना है व्यभिचार से दूर रहने की, पाप से दूर रहने की, गुनाह से दूर रहने की, लालच से दूर रहने की और यीशु के पास जाना है। तभी हमें पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और वो कितना बड़ा है और वो चमत्कारों से भी बड़ा परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत सारे आशीष दे। आमीन।